स्वामी तव गुणगण की संस्तुति करता पूर्णवन्नो तोमसानामी गिरि से गिरती सरिता पहले पतली सी ही बहती है किंतु अंत में रूप बदल कर सागर में जा मिलती है। सारे सागराचार ये मम गुरु मधुर अपार नमो विद्यासागर गौ भव सागर कर पार। जय बोलो देवादिदेव कज्जाट मूल नायक सिपासनाथ भगवान की। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री जी विद्यासागर जी मुनि महाराज की। ढाई दीप स्थित 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की। तीनों वन में सार वीतराग विज्ञान्यता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाल के। ग्रंथराज छड़ाला जी का वाचन चल रहा है। प्रकरण चल रहा मिथ्या दृष्टि जीव पर पदार्थ के प्रति क्या विचार करता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंक हूं यानी गरीब हूं, मैं राव यानी राजा हूं, ये मेरा धन है। चेतन धन अचेतन धन में ग्रह सोना चांदी जमीन जायदाद, चेतन धन में जीवन साथी पुत्र प्रपुत्र आदि, गौधन में गाय आदि, प्रभा यानी मेरा प्रभुत्व स्वामित्व, एक छत अधिकार वन में सो और मेरे सुतती में सबल दीन वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब पर पदार्थों को अपनाने वाला मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, बहिरात्मा होता है, अनंत संसारी होता है। लेकिन जो पर पदार्थों में ममत्व ममकार रूप बुद्धि नहीं रखता, अहंकार रूप बुद्धि नहीं रखता, वही ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए हे भव्य जीवो अपने ज्ञान को मांझो, अज्ञान का क्षय करो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो। ये मिथ्या दृष्टि जीव पर पदार्थ में ममत्व ममकार रूप बुद्धि रखता है और सम्यक दृष्टि पर पदार्थ में ममत्व बुद्धि नहीं रखता, शरीर को भी अपना नहीं मानता। ये शरीर मेरा नहीं है क्योंकि शरीर जड़ है और मैं चेतन हूं। कर्म के कारण आयु कर्म के कारण और 8 कर्मों का सद्भाव के कारण मैं इस आत्मा में, मेरी आत्मा कर्म के कारण में विष्ठित है। अब यहां तक का कल प्रकरण हो गया था। आज थोड़ा सा और पढ़ते हैं अपन, बाकी की आज थोड़ा मंदिर का कार्यक्रम देखना है। अजीव और आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है, तो दौलत राम जी कहते तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सत आपको नासमान, रागादि प्रगट ये दुख देन,
तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। देखो, अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, बहिरात्मा जीव, मूल जीव, अनंत संसारी आत्माएं शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति अर्थात आत्मा की उत्पत्ति समझता है और शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का मरण मानता है। यही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धा ने। शरीर सो मैं सो शरीर, ऐसी विपरीत धारणा ही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। और ये अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान संसार परिभ्रमण का कारण है, दुख का कारण है, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकन का कारण है। शरीर सो मैं सो शरीर, शरीर उपजा सो मैं उपजा, और शरीर नष्ट हुआ सो मैं नष्ट हो गया। यही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अब आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? रागादि प्रकटे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। राग द्वेष आदि भाव स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, उन्हीं राग द्वेष भाव का सेवन करता है और सुख मानता है। दुखदायी कर्मों के आने को सुख का कारण मानना ही आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धा ने। जो राग और द्वेष रूपी परिणति चल रही है, दुखदायी कर्म के आने को सुख का कारण मान रहा है कि अच्छा है, मेरे निमित्त से पर व्यक्ति परेशान हुआ और स्व परेशान हो रहा आत्मा। ये दुखदायी कारणों को सुख का कारण मानना, ये आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धा ने। ये तत्वों का अनंत काल से जीव ने समीचीन श्रद्धान नहीं किया, सो संसार की भटकन का कारण। और जिस दिन इन तत्वों का समीचीन श्रद्धान हो जाता है, उस दिन दृष्टि में निर्मलता आ जाती। शरीर की उत्पत्ति में मेरा जन्म और शरीर के नाश में मेरा मरण। मेरा मतलब आत्मा का मरण। यही अज्ञान है, यही संसार परिभ्रमण का कारण है। लेकिन कोई कह दे आपसे आज तुम मरने वाले हो, तो वहां जागृत और सावधान नहीं होगे, भयभीत हो जाओगे, आकुलित हो जाओगे, संक्लेशित हो जाओगे और हाय तोबा, बस मैं शाम तक मरने वाला हूं, शाम तक मरने वाला हूं, शाम तक मरने वाला हूं। जबकि सौभाग्य मिला मृत्यु का बोध हो जाए। जाना तो सबको है, जो आया है सो जाएगा, ये तो पक्का है। ऐसा तो नहीं कोई रुक जाएगा, नहीं, आज तक नहीं रुका। जिसने जन्म लिया उसका मरण तो नियम से होता है, लेकिन वो बिरली आत्मा होती है जो मरण पर भी विजय कोई नहीं प्राप्त करता, जो जन्म पर विजय प्राप्त कर लेता है, पुनः जिसका जन्म ना हो। एक कला है, मरण पर आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं की कि कोई किसी का जन्म हुआ हो, मरा ना हो आज तक और भगवान बन गया हो, नहीं। इन तत्वों के समीचीन श्रद्धान उत्पन्न होने पर आनंद तो उसमें है कि जन्म पर रोक लग जाए। किस पर रोक लग जाए? जन्म पर। मरण पर आज तक रोक नहीं लगी। पंडित मरण होने पर भी मोक्ष होता है, लेकिन मरण तो होता है कि नहीं? अरहंत भगवान का मरण होता कि नहीं? लेकिन वो मरण कौन सा मरण होता है? पंडित मरण। फिर उनका जन्म रुक जाता है। जो आत्मा अपने जीवन में पंडित मरण के साथ उनके आत्मा के प्रदेश निकलती हैं,
कर्म के साथ आत्म प्रदेश नहीं निकलते, कर्म से रहित होकर आत्म प्रदेश निकलते हैं। ना वहां कारवण का योग होता, ना विग्रह गति होती। कारवण का योग भी कर्म का योदय है। लेकिन जो आत्मा पंडित पंडित मरण करता है, वही आत्मा जन्म पर विजय प्राप्त करता है। किस पर प्राप्त करता है? जन्म पर विजय प्राप्त करता है। और जन्म पर विजय प्राप्त करने वाला आत्मा परमात्मा कहलाता है, भगवान कहलाता है, ईश्वर कहलाता है, देवता कहलाता है, और अनंत कहलाता है, और सिद्ध कहलाता है। लेकिन आज तक इस आत्मा ने जन्म पर विजय प्राप्त नहीं की कि अब पुनः जीव का जन्म ना हो। तो जन्म पर विजय प्राप्त करना है तो पंडित पंडित मरण होना अनिवार्य है। जिस दिन इस आत्मा का पंडित पंडित मरण हो जाएगा, उस दिन जन्म की यात्रा पर विराम लग जाएगा। बाल मरण किसका होता है? बाल वाल मरण किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का होता है। और बाल मरण चतुर्थ स्थानवर्ती जीव का होता है। बाल पंडित मरण किसका होता है? पंचम गुण स्थानवर्ती जीव का होता है। और पंडित मरण षष्टम गुण स्थानवर्ती मुनिराज का पंडित मरण होता है। और अयोग केवली परमात्मा का पंडित पंडित मरण होता है। बाल मरण के बाद भी जन्म होता है, बाल वाल मरण के साथ भी जन्म होता है, और बाल पंडित मरण के साथ भी जन्म होता है, पंडित मरण के साथ भी जन्म होता है। लेकिन जन्म पर विराम कहां लगता है? पंडित पंडित मरण के साथ। इसलिए अज्ञानी क्या मानता है? मैं मरा सो आत्मा मरी। आत्मा ना जीती है, ना आत्मा मरती। जीती के मतलब ना आत्मा का जन्म होता, ना आत्मा का मरण होता। आत्मा तो सदा स्थायी रहती है, आत्मा तो आत्मा होती है, उसका जन्म मरण नहीं होता। आत्मा पर्याय बदलती है कर्म के कारण। क्या बदलती है? पर्याय और चोला बदलती है। लेकिन अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, मिथ्या दर्शन के कारण शरीर छूटता है, सो से लगता मैं भी मर रही, मेरी आत्मा मर रही। यही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धा। अनंत काल से इस जीव ने बाल वाल मरण किया, बाल मरण किया, बाल पंडित मरण किया, और पंडित मरण किया, और पंडित पंडित मरण नहीं किया। जन्म पर विजय प्राप्त करना है तो पंडित पंडित मरण अनिवार्य है। लेकिन होता क्या है? शरीर गया सो मैं गया। लेकिन एक शायर ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। भले ही उसने, शायर ने चंद पंक्तियां लिखी हैं। इस शरीर क्या है? आदमी का जिस्म क्या है जिसपे सैदा है जहां। एक मिट्टी की इबारत, एक मिट्टी का मका। गारा इसमें खून है, ईट इसमें अस्थियां। चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। उस कवि ने, उस शायर ने इस पंक्तियों में वो अध्यात्म को लिपिबद्ध कर दिया। ज्ञानी जीवों की आंखें खुल दी। ये शरीर क्या है? जिस शरीर पर आज पूरा जहां फिदा है, मात्र शरीर, शरीर की आराधना, शरीर की उपासना, और शरीर के लिए सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा इसकी संभाल करने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए अनंत काल से आत्मा शरीर की उपासना कर रहा है, शरीर को ही संभाल रहा है। आज तक अज्ञानी जीवों ने आत्मा को नहीं संभाला, और आत्मा की संभाल नहीं की, आत्मा की देखरेख नहीं की। वही कारण है कि जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। बताओ, दिन भर में कितनी बार आत्मा की संभाल की ओर हमारा उपयोग जाता है, और शरीर के बारे में 24 घंटा में कितने दिन तक, कितनी देर तक मास्टर प्लानिंग चलती है? बताओ।
सुबह से लेके शाम तक आंख खुली, कमजोरी लग रही। बेटा बहू को आवाज दी, आज कमजोरी लग रही। वो दूध है ना, दूध ऐसा नहीं देना, उस गर्म दूध में 2 चम्मच घी की शांति धारा कर देना और फेंट के देना। और आज माथा भी चटक रहा है, एक काम करना, बादाम काजू पिस्ता का हलवा बना देना, तो दूध के साथ उसका सेवन कर लेंगे। उठते ही साथ किसकी संभाल शुरू हो गई? शरीर की। बाथरूम में घुसे किसकी संभाल? कौन सी पीरियड्स सामल चल रही है? शरीर की संभाल। वहां से निकले, ठंडी है या गर्मी है, तो इस शरीर में कौन सी शर्ट टी शर्ट पहनना है, कौन सा लोवर पहनना या कुर्ता पजामा पहनना, किसकी संभाल? शरीर की संभाल। हलवा खाया, दूध पिया, स्कूटी में किक मारी, बाजार चले गए सब्जी लेने के लिए, किसकी संभाल के लिए? शरीर की संभाल के लिए। और घर आए, शरीर को भोजन कराया, गर्मी लगी तो कूलर एसी में बैठ गए, किसकी संभाल? शरीर को थकावट दूर हुई, थकावट दूर करने के लिए शयन प्रारंभ हो गया, किसकी संभाल? शरीर की। उठे, फिर खाने की मास्टर प्लानिंग आदेश, किसकी संभाल? शरीर की। और फिर टहलने चले गए, किसके लिए? मॉर्निंग वॉक करने के लिए, शरीर के लिए। और फिर थक गए दिन भर में, सो गए, किसके लिए? शरीर की संभाल के लिए। यही शरीर का नाश, शरीर की संभाल, ये 24 घंटा में। तो अज्ञानी जी शरीर की संभाल में 24 घंटा शरीर की ही उपासना, शरीर की आराधना, सो उसका संसार बढ़ता चला। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो इस शरीर का उपयोग लेता है। क्या है? शरीर माध्यम कलु धर्म साधन। ये शरीर क्या है? धर्म का साधन है। इस शरीर के माध्यम से हम रत्नत्रय की आराधना कर सकते हैं, सम्यक दर्शन की आराधना कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान की आराधना कर सकते हैं और सम्यक चारित्र की आराधना कर सकती है। इसलिए शरीर को वेतन तो देना, लेकिन शरीर के गुलाम नहीं बन जाना। शरीर का ध्यान हम भी रखते, शरीर का ध्यान चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि भी रखता, और शरीर का ध्यान मिथ्या दृष्टि भी रख रहा। लेकिन ध्यान तीनों आत्माएं रख रही हैं, अंतरात्मा भी रख रही है और बहिरात्मा भी रख रही है, और बहिरात्मा में मिथ्या दृष्टि सासाधान और मिश्र गुण स्थानवर्ती भी रख रहा है, और अंतरात्मा में जगन्नाथ अंतरात्मा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी शरीर का ख्याल रख रहा। मध्यम अंतरात्मा में पंचम षष्टम गुण स्थानवर्ती भी शरीर का ख्याल रख रहा, और सप्त उत्कृष्ट अंतरात्मा शरीर का ख्याल नहीं रखता, मात्र आत्मा का ख्याल रख। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वज्भेद ना, जहां चिद चिर भाव कर्म चिदेश करता चेतना। सप्तम गुण स्थान में उत्कृष्ट अंतरात्मा शरीर पर ध्यान नहीं रखता, ध्यान में डूब जाता है। ना मनोयोग, ना वचन योग, ना काय योग। योग तो रहते हैं लेकिन शरीर पर मुग्ध नहीं होता, आत्मा पर मुग्ध रहता है। आत्मा का दीवाना, आत्मा का पुजारी, आत्मा का दास, आत्म उपासना ही चलती रहती है। लेकिन अज्ञान के कारण 24 घंटा शरीर की उपासना करोगे तो पुनः पुनः शरीर की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो जिसकी आराधना करता है, जिसको जो इष्ट रखता है, वही व्यक्ति उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए शरीर से मोह छोड़ो, तब जाकर आत्मा की उपासना प्रारंभ होगी और एक दिन आत्मा उस शुद्ध दशा को प्राप्त होगी। एक बहुत पूछे हुए संत से एक जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया कि महात्मन, आप 24 घंटा धर्म ध्यान की चर्चा करते हैं, प्रभु भक्ति में तल्लीन रहते हैं और परमात्मा की स्तुति आराधना कीर्तन करते रहती हैं, इतना सब करने के बाद बाबा जी तुम्हारे मन में
कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वासनाएं उत्पन्न नहीं होती। जैसे ही उस जिज्ञासु ने एक बहुत ऊंचे दर्जे के संत से ये प्रश्न किया, संत ने लगा काश मात्र थ्योरी के माध्यम से इसे मैं ये संदेश दूंगा कि मेरे मन में वासना और विकार और विभव परिणतियां क्यों उत्पन्न नहीं होती, तो इसे विश्वास नहीं होगा। क्योंकि आज का जमाना थ्योरी का नहीं, प्रैक्टिकल का था, प्रैक्टिकल का है। ऐसा सोचकर संत ने कहा, अरे भाई तेरे प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन तुझसे मुझ कहना चाहता हूं, तुझे कुछ सावधान करना चाहता हूं। तेरे प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। ठीक आज से 1 माह बाद तेरी मौत आने वाली और तेरी मृत्यु होने वाली। उस जिज्ञासु ने उस संत के मुख से सुना, आज से ठीक 1 माह बाद तेरी मौत आने वाली है। जैसे ही उस महात्मा से उस व्यक्ति ने सुना, तेरी मौत मेरी मौत 1 माह आने वाली है, उसका शरीर कंपने लगा, चेहरा लाल पड़ गया, पूरे शरीर से पसीना की बूंदें जम गई, वो थर थर कांपने लगा। बड़ा साहस करके घर पहुंचा और घर पहुंचकर परिवार के लोगों को एकत्रित किया और परिवार के लोगों को एकत्रित करने के बाद कहा, आज से ठीक 1 माह बाद मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। सब लोग मिलकर रहना, एक दूसरे के पूरक बन के रहना, और पूरा धन जायदाद लिखा पड़ी कहां कहां रखी उस व्यक्ति ने बता दिया। सब लोग कहने लगे घर के, अरे तू पागल हो गया, किसने कहा तू 1 महीने बाद मरने वाला है। उसने कहा ध्यान रखना, ऊंचे दर्जे के संत ने कहा है। और जैसे ही उस संत का नाम सुना, परिवार वालों की फेस रीडिंग बिगड़ गई, उनके चेहरे लाल पड़ गए और पसीना की बूंदें उनके ललाट क्या पूरे शरीर में सेद बिंदुएं झलझला गई। उनको लगा ये ठीक 1 माह मौत, इसकी 1 माह बाद मृत्यु आने वाली है। और हुआ यूं, एक एक दिन वो व्यतीत करता चला गया। आने जाने वाले मिलने वालों का तांता लगा, जिसने सुना उसको लगा 1 माह बाद मृत्यु धर्म को प्राप्त होने वाला है। और कहते हैं वो व्यक्ति 1 माह तक उसे लगा अब मैं जाने वाला हूं, उसका शरीर बिल्कुल सूख गया, कांटे के समान हो गया, चेहरे का फेस बिगड़ गया, उसकी कांति रौनक चली गई, रौनक नष्ट हो गई। और वो व्यक्ति प्रतीक्षारत था। आज 1 दिन निकल गया, 29 दिन बचे, 27 दिन बचे, 17 दिन बचे, 9 दिन बचे, 8 दिन बचे, 5 दिन बचे, 3 दिन बचे, 24 घंटा बचे। वो व्यक्ति मात्र राम राम नाम की माला फेरता रहा, किसी भी विकार उसके मन में उत्पन्न नहीं हुआ, विभव परिणतियां उत्पन्न नहीं हुई। और वो अंतिम सूर्य अस्ताचल की गोद में समाहित होने वाला था। लोग प्रतीक्षारत थे, परिवार वाले, नगर वाले, पुर वाले, मोहल्ला वाले और रिश्तेदार सब एकत्रित हो गए, अभी जाने वाला है। 1 माह में उस व्यक्ति ने खाट को पकड़ लिया, करवट बदलने तक की हिम्मत नहीं बची। और जैसे ही सूर्य अस्त होने के 2 घंटे शेष बचे थे, वो महात्मा उसके द्वार पर पहुंच गए और द्वार खटखटाया, लोगों का तांता लगा हुआ था। उसने कहा क्या हो रहा है? उसने कहा इसकी मृत्यु ठीक शाम को 6 बजे होने वाली है, सूर्य। उसने कहा किसने कहा इसकी मृत्यु होने वाली? जैसे ही उस मरणासन व्यक्ति ने सुना, उसने कहा भगवान आपने ही तो कहा था आज के दिन सूर्य अस्त होते ही मेरी मृत्यु होने वाली है।
तो उस महात्मा ने कहा तेरी मौत फौत होने वाली नहीं है, मैंने तो तेरे प्रश्न का जवाब दिया था। अरे मैंने तो आपसे ये प्रश्न किया था, बाबा जी इतना धर्म ध्यान करने के बाद भी, संन्यासमय जीवन व्यतीत करने के बाद भी क्या तुम्हारे मन में कभी विकार उत्पन्न होते हैं, वासनाएं उत्पन्न होती हैं, विभव परिणतियां उत्पन्न होती हैं? मैंने तेरे प्रश्न का जवाब दिया। सोचने का ये क्या उपहास किया, मजाक की। मैंने तो घाटी पकड़ ली और आपने कहा था मृत्यु होने वाली है, और मेरा शरीर पूरा कैसा कमजोर क्रस पड़ गया, वास्तव में मृत्यु होने वाली है। उसने कहा सन्यासी ने तेरे प्रश्न का जवाब दिया है, अरे पगले तेरी मौत होने वाली नहीं है। तो उसने कहा इसमें मेरा प्रश्न कहाँ है? तो उसने कहा जिस दिन से तूने सुना मेरे मुख से ठीक 1 माह बाद तेरी मृत्यु होने वाली है, तो बता 1 माह में तेरे मन में कोई विकार पनपे, विवाह परिणतियां वासनाएं उत्पन्न हुई? उसने कहा अरे बाबा जी तुम वासना और विवाह परिणतियों की बात करते हो, मेरे सामने तो मौत थी। सो 1 माह तक तो मैं उस मौत की प्रतीक्षा करता रहा। सो सन्यासी ने कहा तेरे सामने मृत्यु थी, सो 1 माह तक तेरे मन में विकार विवाह परिणतियां उत्पन्न नहीं हुई। मेरे सामने मेरा परमात्मा रहता है, सो मेरे मन में विकार विभाव परिणतियां वासनाएं उत्पन्न नहीं होती। बंधु जिस दिन ऐसा श्रद्धान अकाट हो जाएगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरे सामने परमात्मा खड़ा हुआ है, फिर मन में ना विकार उत्पन्न होंगे, ना विभव परिणतियां उत्पन्न होंगी, ना वासनाएं इस जीव को आकर्षित नहीं कर पाएंगी। इसलिए तत्वों का ठीक ठीक सिद्धांत करो। शरीर सो मैं नहीं, मैं सो शरीर नहीं। आज दूसरा काम है, इसलिए आज इतना ही विराम देती हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक ध्रुव सदा दे ढूंढो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गही सो पावे सुख।